देखो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस ए की पावर एन एम दे रखा है और एक्स माइनस बी की पावर एन एक्स बिलोंग्स टू आपको समृद्ध अंतराल यानी क्लोज इंटरवल दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। ठीक है, तो यहाँ से हमें रोले प्रमेय के लिए जाना है कि ये रोले प्रमेय के जो कंडीशंस हैं उसको क्या करता है, फॉलो करता है कि नहीं या सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो फंक्शन आपने देखा कि x माइनस ए की पावर n दे रखा है, x माइनस बी की पावर क्या दे रखा है n, ये पूरा जो पार्ट है अपने पास एल्जेब्रिक बन रहा है। ठीक है, और एल्जेब्रिक पार्ट अपने पास किस में जा रहा है, बहुपद में जा रहा है यानी पॉलिनोमियल बना रहा है। और बहुपद अपने पास जो पार्ट होगा वो केस में अपने पास जो बहुपद प्रत्येक बहुपद जो होता है वो कैसा होता है, उस अंतराल के लिए या किसी भी वैल्यू के लिए अपने पास कैसा होता है, जब अपने पास अगर वो अंश में आए तो नॉट इक्वल जीरो जो हर होता है, लेकिन अपने पास अगर वो रनिंग वैल्यू दे रखा है तो उस केस में आने वाला जो पार्ट होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होना चाहिए और अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अपने पास अपने जो पार्ट दे रखा है यानी एफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है एक्स माइनस ए की पावर एम और एक्स माइनस बी की पावर एन दे रखा है, ये पूरा पार्ट कैसा है, बहुपद। और बहुपद अपने पास प्रत्येक बिंदु पर कैसा होता है, सर्वत्र क्या होता है, सतत होता है और अवकलनीय होता है। लेकिन इस कंडीशन में अपने पास अगर मान लो ऐसा पार्ट आपको मिले x प्लस टू, तो हम इसको बहुपद फलन नहीं बोल सकते, ये परिमेय फलन होता है जिसमें अपने पास इस नीचे वाले पार्ट का मान यानी हर का मान क्या नहीं होता है, नॉट इक्वल जीरो यानी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट अपने पास कैसा है, ये वाला जो पार्ट है वो कैसा है, परिमेय फलन है, बहुपद फलन नहीं है। जो बहुपद फलन होता है वो सर्वत्र कैसा होता है, संतत होता है और अवकलनीय होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पार्ट में हम क्या लिखेंगे, जो अपने पास फलन दे रखा है वो कैसा है, सर्वत्र संतत और अवकलनीय है। ठीक है, तो हम कह देंगे हम जानते हैं कि बहुपद फलन सर्वत्र सतत एवं अवकलनीय होते हैं। तब एफ एक्स क्या होगा भाई, इस अंतराल में कैसा होगा, समृद्ध अंतराल में तो अपने पास कंटिन्यूअस होगा यानी सतत होगा और वृत्त अंतराल में कैसा होगा, अवकलनीय होगा। मैं समृद्ध अंतराल ए बी में सतत एवं विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय है। तो यहां से अपने पास एक कंडीशन निकल के आई कि जो बहुपद फलन होते हैं वो सर्वत्र कैसे होते हैं, संतत होते हैं और अवकलनीय होते हैं। तो इस केस में अपने पास जो इंटरवल दे रखा है, इसके क्लोज इंटरवल यानी समृद्ध अंतराल में तो फंक्शन कैसा होगा, सतत, और विवृत अंतराल में कैसा होगा, अपने पास अवकलनीय होगा। ठीक है, तो इस केस में अपने पास जो एफ एक्स दे रखा है वो क्या है आपके पास, वो है x माइनस ए की होल पावर m, x माइनस बी की होल पावर n दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसको कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअस होने के कारण या डिफरेंशिएशन होने के कारण इसका हम क्या करें, डेरिवेटिव करें, ताकि हमारे पास इसकी कंडीशंस को आगे फॉलो कराएंगे। तो अपने पास जो एफ डैश एक्स बनेगा वो क्या बनकर आया, देखो यहाँ हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो दो फंक्शन आपके पास है एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो पहले पार्ट को हम साइलेंट करेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव, और दूसरे को साइलेंट करेंगे, पहले का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मान लो हमने x माइनस ए की होल पावर m को क्या किया, साइलेंट किया, स्थिर किया, और दूसरे वाले पार्ट का कर रहे हैं तो ये पूरा पार्ट x की पावर n को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए एक्सलेट कर लो, तो अपने पास x की पावर n को फॉलो करेगा तो n आ गया है, x माइनस बी की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और x का क्या होगा अपने पास 1 और इसका b का क्या होगा 0। क्लियर, प्लस अब हम इसको क्या करेंगे, साइलेंट करेंगे, x माइनस बी की होल पावर n को साइलेंट किया, वापिस सेम प्रोसेस में x माइनस ए का डेरिवेटिव करेंगे। तो x माइनस ए को हमने लेट कर लिया x, तो x की पावर m बना जो किसको फॉलो कर रहा है, x की पावर n को फॉलो कर रहा है। तो इसका वापिस अगेन क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो इस m को हमने आगे लिया, x माइनस ए की होल पावर m माइनस 1, और x का क्या हुआ अपने पास, मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव होगा तो 1 माइनस 0, x का हुआ 1 और a का क्या हुआ 0। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास क्या बना, ये वाला पार्ट बनकर आ गया n, इसको n x माइनस ए की होल पावर m और x माइनस बी की पावर n माइनस 1, प्लस ये पार्ट अपने पास m और ये वाला पार्ट बना x माइनस बी की पावर n और x माइनस ए की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये पार्ट अपने पास बनकर आ गया। ये क्या है आपके पास,
एफ डैश एक्स है। क्लियर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे हम। जो अपने पास एफ डैश एक्स दे दिया, अब हम अपनी कंडीशन को लेके जाएंगे और कंडीशन अपने पास क्या होगी, हमें दो पार्ट तो हमने इसको सेटिस्फाई करा दिया कि यहाँ पर कैसा है फंक्शन, कंटिन्यूअस है और अवकलनीय है। तो तीसरी कंडीशन अपने पास रोले प्रमेय के अकॉर्डिंग हमें एफ ए इक्वल एफ बी बना के लाना है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बना है, एफ ए इक्वल एफ बी बना के लाए, तो अपने पास जो वैल्यू बनी वो क्या बनेगी भाई, वो अपने पास बनेगी यहाँ से एफ ए। एफ ए का मतलब क्या है, यहाँ पर एफ ए का मतलब क्या बना अपने पास, यहाँ पर एफ ए की जो वैल्यू है, यानी फंक्शन में हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट में एक्स के स्थान पर ए पुट करना है। तो ये वाला पार्ट अपने पास बना a माइनस ए की पावर m और a माइनस बी की पावर n। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बन गई, 0। ठीक है, ये एफ ए की वैल्यू बनी। दूसरा पार्ट अपने पास क्या बना, एफ बी बना लो, यानी अब बी वैल्यू पुट करनी है एक्स के स्थान पर। तो क्या बनेगा, ये वाले पार्ट में हमें एक्स के स्थान पर बी पुट करो, तो अपने पास बन गया बी माइनस ए की पावर m और बी माइनस बी की पावर n। ठीक है, तो यहाँ से भी अपने पास क्या हो गया, ये पार्ट ये से कैंसिल हुआ तो 0, तो हम कह सकते हैं कि एफ बी की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो यहाँ से स्पष्ट है कि एफ ए इक्वल क्या बना, एफ बी। यानी हम कह सकते हैं कि रोले प्रमेय के तीनों कंडीशन कैसे होते हैं, प्रूव होते हैं। तो पहला कंडीशन अपने पास कि फंक्शन कैसे होना चाहिए, समवर्त अंतराल में सतत होना चाहिए। दूसरी कंडीशन अपने पास कि विवृत अंतराल यानी ओपन इंटरवल में कैसा होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन अपने पास एफ ए इक्वल एफ बी होना चाहिए। यानी तीनों कंडीशन यहाँ पर क्या होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं। अब हम रोले प्रमेय को क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ से अपने पास क्या हो, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो हम लिख सकते हैं अतः रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। तब जब रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होंगे तो विवृत अंतराल अपने पास कौन सा होगा, ये वाला। इसमें कम से कम एक पॉइंट ऐसा पाया जाएगा जिसमें हमारे पास एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तब विवृत अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी, हमने इसको मान लिया, ऐसा विद्यमान होगा जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल 0 होगा। ठीक है, यहां से क्या होगा अपने पास, एफ डैश सी इक्वल 0 होगा। क्लियर। तो हमें क्या करके लाना है, इस वाले पार्ट में एक्स की वैल्यू सी पुट करानी है। तो हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, कम से कम एक बिंदु आना चाहिए जो क्या हो, इस ओपन इंटरवल के बिटवीन हो। ठीक है, तो यहां से इसको आगे बढ़ा रहे, देखो अपने पास एफ डैश एक्स है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखो तो यहाँ से अपने पास एफ डैश सी क्या बना, यहाँ से वैल्यू बनी, तो ये वाला पार्ट अपने पास बन रहा है n इंटू सी माइनस ए की पावर n m और x सी माइनस बी की पावर अपने पास बना n माइनस 1। ठीक है, प्लस m सी माइनस बी की पावर n और c माइनस ए की पावर m माइनस 1। ठीक है, ये वाला पार्ट बन गया अपने पास। हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पर x की वैल्यू c पुट की है। ठीक है, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ डैश सी की वैल्यू 0, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर सकते हैं। इम्प्लाइज यहाँ पर बना n c माइनस ए की पावर m c माइनस बी की पावर n माइनस 1 प्लस m c माइनस बी की पावर n और c माइनस ए की पावर m माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, इस कंडीशन से अपने पास क्या बना, एफ डैश सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से अपने पास वो पॉइंट फाइंड आउट करके लाना है, यानी सी का मान ज्ञात करके लाना है जो अपने पास किस इंटरवल में हो, ओपन इंटरवल में हो। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो अपने पास देखो कुछ कॉमन पार्ट आ रहे हैं, और वो कॉमन पार्ट क्या है, तो यहाँ पर तो m पावर है, यहाँ पर क्या है अपने पास m माइनस 1, तो छोटी पावर अपने पास यहाँ से पूरा पार्ट कम होना जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अपने पास n माइनस 1 है और यहाँ पर क्या है n है, तो अपने पास छोटी पावर कौन सी है, ये वाली, ये पूरा पार्ट कॉमन आ जाएगा। तो क्या बना, c माइनस ए की पावर m माइनस 1 कॉमन लिया और c माइनस बी की पावर n माइनस 1 कॉमन लिया, तो देखो यहाँ से बनेगा n। ठीक है, ये पूरा पार्ट जा चुका है, यहाँ से अपने पास m माइनस 1 कॉमन लिया, तो एक पार्ट और बच रहा है c माइनस ए,
तो ये बना c माइनस ए प्लस m, यहाँ से अपने पास c माइनस बी, n पावर है, n माइनस वन जा चुकी है तो एक पावर बची अपने पास, यानी c माइनस बी, और ये वाला पूरा पार्ट जा चुका है इक्वल 0। क्लियर। यहाँ से हम देखें तो c माइनस ए की पावर m माइनस वन और c माइनस बी की पावर n माइनस वन इक्वल 0, या ये पूरा पार्ट n c माइनस ए प्लस m c माइनस बी इक्वल 0। ठीक है। यहाँ से अपने पास दो पार्ट, इसमें से भी क्या होगा बेटा, जी c माइनस ए m माइनस वन इक्वल 0 होगा, या c माइनस बी की पावर n माइनस वन इक्वल क्या होगा 0। ठीक है। और ये वाला पार्ट आपके पास चल ही रहा है, n c माइनस ए प्लस m c माइनस बी इक्वल 0। ठीक है। तो यहाँ से इस पार्ट में हम देखें तो c इक्वल क्या है, टोटली a, पावर को हटा सकते हैं। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि c इक्वल क्या है, b इस पार्ट के अकॉर्डिंग, और तीसरा पार्ट अपने पास क्या बन रहा है, ये वाला पार्ट है। तो यहाँ से हम देखें दो पॉइंट अपने पास आए, c इक्वल a और c इक्वल b, अभी ये निकालना बाकी है अपने पास। तो यहाँ से अपने पास a और जो b आ रहा है वो अपने पास किस इंटरवल का है, वो इंटरवल अपने पास समवर्त अंतराल यानी क्लोज इंटरवल, जो कि अपने पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रतिबंध संतुष्ट हुआ है रोले प्रमेय के अकॉर्डिंग, वहाँ एक बिंदु जो पाया जाएगा वो किस इंटरवल में होगा, ओपन इंटरवल ए बी में होगा। इसलिए अपने पास ये वाला पॉइंट इसमें पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपने पास जो लास्ट कंडीशन बनी, इसको हम यहाँ से c की वैल्यू निकाल कर आएंगे, और जो पॉइंट अपने पास किस में आना चाहिए, इस ओपन इंटरवल में आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से इसको देखो, यहाँ से हमें c की वैल्यू निकालनी है, और c की वैल्यू देखते हैं कि क्या आती है। देखो यहाँ से अपने पास कंडीशन उठाई हमने कि n c माइनस ए और प्लस m c माइनस बी इक्वल क्या हुआ 0। ठीक है। ये हुआ एन सी माइनस के एम ए प्लस एम सी माइनस एम बी इक्वल क्या हुआ 0। ठीक है। सी वाले पार्ट एक कर उतर करो, एन सी प्लस एम सी, और उधर ले जाएं, इसको ट्रांसफर कर दें तो एन ए प्लस एम बी। ठीक है। यहाँ से c कॉमन ले लो तो ये बना n प्लस एम इक्वल एन ए प्लस एम बी। ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, c की। तो c इक्वल क्या हुआ अपने पास, एन ए इक्वल एम बी बाई एन प्लस एम लिखे या एम प्लस एन लिखे। ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या है, c की वैल्यू आई, और ये जो c की वैल्यू है यहाँ पर ये किससे अप्लाई करेगी, ये बिलोंग्स टू अपने पास जो टोटल पार्ट है वो बिलोंग्स टू कहाँ होगा, ओपन इंटरवल ए बी में होगा, क्योंकि अपने पास जो ये इंटरवल है यानी ये जो पॉइंट आया है वो किसका पॉइंट है, किसी रेखाखंड को जब हम m अनुपात n में विभाजित करते हैं तब उस बिंदु के ये पॉइंट से, यानी अपने पास ये a और b। ठीक है। यो अपने पास रेखाखंड के पॉइंट हुए और ये m अनुपात n में डिवाइड हुआ, तब अपने पास रेखाखंड के अकॉर्डिंग ये अपने पास क्या बनकर आएगा, इस पॉइंट का, जो वहां पर ये इसको क्या कर रहे हैं, m अनुपात m में विभाजित कर रहे हैं, तो इसके मध्य बिंदु या मध्य बिंदु से थोड़ा सा आउट होगा। ठीक है। वो हो सकता है अप डाउन करे। जब अपने पास अनुपात m अनुपात n में होगा तो पॉजिटिव होगा तो अंदर की ओर डिवाइड करेगा, और अगर अपने पास नेगेटिव है तो बाहर की ओर। तो टोटली पार्ट अपने पास कैसा है, पॉजिटिव, यानी अंदर की ओर डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर क्या हो, इसको मध्य में डिवाइड करे। तो यहाँ से अपने पास बनेगा ये एन ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बना एन ए एम बी बाई एम प्लस एन। ठीक है। ये वाला पार्ट जो होता है वो रेखाखंड ए बी को मध्य से इसको अंत विभाजित करता है, और अंत विभाजित करने पर अपने पास c की जो वैल्यू है इस इंटरवल में पाई जाएगी। इस प्रकार से रोले प्रमेय के अकॉर्डिंग हमें कम से कम ऐसा बिंदु मिला है जहां पर अपने पास ये स्पर्श रेखा जो खींची जाएगी वक्र पर, वो खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी। क्लियर।